आज का मन्ना, आत्मा का भी कराहना। बाइबल के पद रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:27। और हृदयों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा का मन क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। सेवकाई के शब्द, आत्मा हमारे लिए हमारे तरीके से कराहते हुए विनती करता है। ये कराहना जाहिर तौर पर हमारा कराहना है, लेकिन हमारे कराहने में आत्मा का कराहना है। वह हमारे अंदर है और उसका कराहना हमारे कराहने में है। वह हमारे साथ इसी तरह कराहता है। हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं स्पष्ट शब्दों के साथ बहुत ही स्पष्ट होती हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा से नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रार्थना करने के लिए एक वास्तविक बोझ होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे कैसे बोलना है, तो हम बिना किसी स्पष्ट शब्द के उस बोझ के साथ सहज रूप से कराहते हैं। इस तरह की अवर्णनीय प्रार्थना मुख्य रूप से मसीह के जीवन में वृद्धि के लिए होती है, उस वास्तविक आवश्यकता के बारे में जिसके बारे में हमें ज्यादा समझ नहीं है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं और व्यावसायिक मामलों के बारे में हम स्पष्ट हैं और इन चीजों के बारे में प्रार्थना करने के लिए हमारे पास उच्चारण है, लेकिन जीवन में हमारे विकास के मामले में हम समझ और उच्चारण दोनों में कमी रखते हैं। हालांकि अगर हम जीवन में बढ़ोतरी के बारे में प्रभु से पूछ रहे हैं, तो कभी कभी हमारी आत्मा की गहराई में हम कुछ ऐसी प्रार्थनाओं से बोझिल हो जाएंगे जिनके बारे में हमें कोई स्पष्ट समझ नहीं है और जिनके लिए हमारे पास कोई उच्चारण नहीं है। इसलिए हम सहज रूप से कराहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम अपनी आत्मा की गहराई में कराह रहे होते हैं, तो हमारी आत्मा में निवास करने वाली आत्मा अपने आप ही हमारी कराह में शामिल हो जाती है, मुख्य रूप से हमारे लिए मध्यस्थता करती है ताकि हम पुत्रत्व की परिपक्वता में बढ़ोतरी के लिए जीवन में रूपांतरित हो सकें। आमीन।